हेलो दोस्तों, सिद्धांत अकेडमी उसरार में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन पढ़े थे। देखिए, इस वीडियो में हम 17 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस वार्षिक दर से किसी राशि पर 10% का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो देखिए, यहाँ पे 2/5 की बात कर रहे हैं कि 2/5 होगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, और ये ऊपर वाला हो जाएगा ब्याज। क्लियर? तो हमें पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। R = आपका हो जाएगा SI × 100 P × T। तो देखिए, यहाँ पे ब्याज कितना दिए गए, 2 रुपये दिए गए इंटू 100। अब देखिए, अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन = आपका क्या होता है, A - SI। मतलब मिश्र धन में से अगर ब्याज को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और समय की कितनी बात कर रहे हैं, 10 वर्ष की बात कर रहे हैं। देखिए, 0 से 0 घटेगा तो 10 दूनी 20 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं कि ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। V 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, ए की बात कर रहा है, ए कितना ले रहा है, 800 रुपये 12% के हिसाब से लेता है। ठीक है, V कितना लेता है, 910 रुपये 10% के हिसाब से लेता है। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे इनके मूलधनों का अंतर निकालेंगे। मूलधन का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 110 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल का अंतर कितना हो गया, 110 रुपये। अब देखेंगे, अगर 800 रुपये को 12% के हिसाब से बेचेगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 96 रुपये इंटरेस्ट आएगा। अगर इसको 10% के हिसाब से देगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 91 रुपये। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि 8%, वो 800 रुपये को 12% के हिसाब से देते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। और 10% के हिसाब से 910 का 91 रुपये ब्याज हो जाएगा। लेकिन इनके जो मूलधन में जो डिफरेंस आ रहे हैं, 110 रुपये डिफरेंस आ रहे हैं, वो डिफरेंस कैसे कवर होगा, ब्याज के माध्यम से कवर होगा। 800 रुपये का ब्याज 96, इसका कितना हो जाएगा 91। तो कितने का अंतर आ रहा है, ब्याज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपये। ठीक है, जो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है उसके माध्यम से ये डिफरेंस कवर होगा। और कवर होने में कितना समय लग जाएगा, 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16। तो देखिए, इसको सही कर लेना, यहाँ पे 16/25 होगा, 25/16 नहीं, ठीक है, 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो दर ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या करना है, अंडर रूट में संख्या लिख लेनी है। क्या कह रहा है, 16/25 की बात कर रहा है तो 16/25 × 100 कर लेना है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब देखिए, इसको हल करिएगा, 4 इसका हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 10। तो काटेंगे 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8%। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्या कह रहे हैं, दर और समय दोनों क्या कह रहे हैं, बराबर। जब भी क्वेश्चन आए दर और समय को बराबर बोले तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट। तो देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, दर 8% आ गया। अगर समय की बात करेंगे तो 8 वर्ष समय हो जाएगा। ठीक है, दर है तो परसेंट है, समय है तो वर्ष है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1500 रुपये की धनराशि एक भाग को ब्याज की 10% वार्षिक दर से शेष को 7% 3 वर्ष में 396 रुपये प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, 10% पे दी गई धनराशि कितनी है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूलधन कितना कह रहा है, 1500। यहाँ पे मान के चलिए मूलधन कितना हो जाएगा, 100। तो लिख लीजिएगा 100 = हम लिख सकते हैं 1500, 2 0 काट दीजिएगा, 1 = 15। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 10% और 7% पे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पैसा वो 10% पे अगर देगा तो कितना हो जाएगा ब्याज,
15/150। अगर पूरा का पूरा पैसा 7% पे देगा तो कितना हो जाएगा 105 रुपये। क्लियर हुआ? 15×7=105। अगर पूरा का पूरा पैसा 10% पे देगा तो 150। अगर पूरा का पूरा पैसा 7% पे देगा तो कितना हो जाएगा 105। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 396 रुपये ब्याज मिलता है, और 396 रुपये ब्याज कितने का होता है 3 साल का। लेकिन ये जो आया ये कितने का है 1 साल का है। तो 396 रुपये जो मिला ब्याज वो 3 साल का मिला, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 132 रुपये। ठीक है, तो 132 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस घटाना है। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27, जब यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। देखिए 9 × 27, 9 × 18 काट देंगे तो ये जो रेशियो बन जाएगा वो 3:2 बन जाएगा। तो देखिए कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कितना टोटल वैल्यू दी गई है 1500। ठीक है, 5 दिया 1500, 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। हमें क्या पूछा है 10% का भाग पूछा गया। 10% का भाग कितना है 3 है, तो 1 बराबर 300, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 900 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं कि एक आदमी ने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 5 से 1/2% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर 3680 रुपये ब्याज प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी वह है। ठीक है, हमसे दर पूछ रहा है। तो देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया 50,000 रुपये थे। ठीक है, 50,000 रुपये को उसने क्या किया 3 भागों में बांटा। एक तो हिस्सा किया 8,000, दूसरा किया 24,000। ठीक है, बचा हुआ क्या हो जाएगा तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो 8 और 24 कितना हो जाएगा 32,000। कितना हो जाएगा 32,000। तो बचा कितना 18,000। ये जो देगा वो किसको देगा तीसरे व्यक्ति को देगा। क्लियर हुआ? अब देखिए 8,000 को किस दर से दे रहे हैं वो यहाँ पे ब्याज निकालो। 5 दूनी 10 और 1 11/2। अब देखिए 11/2 के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 कटेगा 440। ठीक है, कितना ब्याज हो जाएगा 440। अब देखिए 24,000 रुपये 6% के हिसाब से दे रहा है, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 0 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 1440। ठीक है, तो देखिए अगर इन दोनों की बात करेंगे तो 8,000 और 24,000 इन दोनों का मिला के ब्याज कितना हुआ 1880 रुपये। ठीक है, 8,000 24,000 का मिला के ब्याज कितना हुआ 1880 रुपये। लेकिन उसे टोटल तीनों पे ब्याज कितना होता है 3680 रुपये होता है। तो जो तीसरा भाग बचा उस पे ब्याज कितना हो जाएगा 3680, 1880 लेस कर दीजिएगा तो ये बचेगा 1800 रुपये। ठीक है, जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा मतलब जो 18,000 है उस पर ब्याज कितना चाहिए उसको 1800 रुपये ब्याज चाहिए। ठीक है, अब दर निकाल सकते हैं। R=2 आपका क्या हो जाए SI × 100/P × T। तो देखिए ब्याज कितना है आपका 1800 × कितना हो जाएगा 100। अब मूलधन कितना है आपका 18,000, क्योंकि तीसरा हिस्सा कितना है 18,000, और समय कितना हो जाएगा 1 साल। अब देखिए इसको 1 2 3 0 काट दीजिएगा, यहाँ पे बचेगा 180। 18 से काटेंगे 10, तो यहाँ पे अगर दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10%। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें। देखिए एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7%, 1/4 भाग 8%, शेष को 10% निवेश किए। ब्याज से उसकी वार्षिक आय कितनी है 561 रुपये। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक आदमी ने 1/3 भाग और 1/4 भाग 2 भाग दे रहे हैं, तीसरा शेष कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे संख्या में। तो देखिए 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको 12 का गुणा कर लेना है। ठीक है, जब 12 का गुणा करेंगे 3 × 4 = 12, यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, 4 × 3 = 12। तो देखिए 2 हिस्से मतलब 1/3 और 1/4 ये दोनों हिस्से में पता चल गए कितना हो जाएगा। 1/3 हिस्सा हो जाएगा 4, 1/4 हिस्सा हो जाएगा 3। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है 12 है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो बचा कितना 5, 7 5 12। समझे कि नहीं है? तो ये टोटल देखिए इसके हिस्से जो पूंजी थी उसका हिस्सा हमें पता चल गया 4 3 5 बन गया। ठीक है, तो अगर 4 को 7% के हिसाब से देगा तो कितना ब्याज हो जाएगा 7 चौको 28 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 8% के हिसाब से देगा तो 8 × 24 रुपये ब्याज हो जाएगा। 10% के हिसाब से देगा कितना हो जाएगा 50 रुपये। अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 102 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू थी भिन्न में थी,
ठीक है। कैसी थी, भिन्न में थी, हमने संख्या बनाई, कैसे बनाए, 12 का गुणा किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का डिवाइड कर दो, ठीक है, तो बन जाएगा। तो काटिएगा यहाँ पे 2 से काटिएगा, 2 6 12, 2 5 10 51, ठीक है। 51 बटे कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 51 बटे 6 क्या आया, इंटरेस्ट आया, ब्याज आया, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना कह रहा है 561। तो 51 बटे 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 561। अब देखिए 51 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 11 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्रॉस गुणा होगा 66। तो हमें क्या पूछेगा, निवेशित पूंजी पूछेगी, टोटल पूंजी। तो टोटल पूंजी की बात कर रहे हैं तो टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी 100, 1 बराबर 66, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 66 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है और पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, ठीक है। तो अरुण जो है टोटल 20,000 रुपये था, इसका 10% इसको लाभ चाहिए, ठीक है। लाभ कैसे प्राप्त होगा, ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो उससे कितना प्रॉफिट चाहिए, 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये ब्याज के रूप में उसको मिलेंगे। तो टोटल पूंजी पे वो कितना ब्याज चाहता है, 2,000 रुपये ब्याज चाहता है, ठीक है। अब देखिए एक पूंजी, एक हिस्सा कितना था 12,000 रुपये, एक दोस्त को दिया और किस दर से दिया, 8% के हिसाब से दिया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा, कितना हो जाएगा 960 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, समझेंगे नहीं है। अब देखिए अरुण को कितना ब्याज चाहिए, 2,000 रुपये चाहिए, जबकि एक दोस्त से उसे कितना ब्याज मिल रहा है 960 रुपये मिल रहा है। बचा हुआ ब्याज किससे वसूले, दूसरे वाले दोस्त से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ब्याज बचेगा, ठीक है, घटा दीजिएगा 1,040 रुपये। ये किससे लेगा, दूसरे फ्रेंड से, ठीक है, जो दूसरे दोस्त को पैसा देगा उससे कितना लेगा ब्याज, 1,040 रुपये ब्याज लेगा। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो SI गुणे क्या हो जाएगा 100, P गुणे क्या हो जाएगा T। देखिए ब्याज कितना हो रहा है 1,040 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए मूलधन निकालना है, टोटल कितना था 20,000 रुपये, 2 दोस्तों को देना था, एक को तो 12,000 दे दिया, दूसरे को कितना देगा 8,000 रुपये। समय कितना हो जाएगा 1 साल। तो देखिए 1 2 3 0 आप काट दीजिएगा, तो यहाँ पे 104 बचेगा, 8 1 8 2 हो जाएगा, 24 8 दिया 24, तो ये हो जाएगा 13%। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी एक समान वो एक साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 500 रुपये क्या कह रहे हैं 4 वर्ष के लिए, तो मतलब हो जाएगा 2,000। उसके बाद कह रहे हैं 600 रुपये 3 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 1,800। टोटल अगर हम बात करें 3,800। ये था P और ये था T, ठीक है। P मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, T समय हो जाएगा। प्रिंसिपल मूलधन और समय का गुणनफल टोटल कितना हो गया 3,800 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है 190 रुपये। हमें क्या पूछा है, दर पूछा है। दर R = SI गुणे आपका 100 P गुणे T, यही तो हो जाएगा। तो देखिए ब्याज कितना है 190 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ब्याज कितना मिल रहा है 190। अब देखिए P गुणे T, इसका टोटल मान कितना है 3,800 रुपये है, कितना है 3,800। तो देखिए 1 0 2 0 काट दीजिएगा, अब ऊपर बचेगा 190, नीचे बचेगा 38, 19 से काटिएगा 10, 19 दूनी 38, 2 से काटिएगा 2 5 10, तो दर आ जाएगी आपकी 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या करें, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो उसे 1,440 रुपये अधिक मिलती राशि है, ठीक है। राशि की बात कर रहे हैं तो राशि मान लीजिएगा कितनी है 100 रुपये है, कितनी है 100 रुपये है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 3% अधिक दर पे रखा जाता है। अब देखिए 100 रुपये मान के चल रहे, अगर 100 रुपये पे 3% अधिक दर पे रखा जाता है तो मतलब क्या हो जाता है 3 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, समझेंगे कि नहीं है। क्योंकि 100 रुपये पे 3% का मतलब 3 रुपये, सीधी सी बात है। 100 रुपये 3% मतलब कितना हो जाएगा 3 रुपये। तो 100 रुपये 3 रुपये मिल रहा है 1 साल का, लेकिन क्वेश्चन बात कितने की कर रहा है 4 साल का। अगर 4 साल की बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा 4 या 12 रुपये ब्याज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है 1,440 रुपये अधिक कह रहा है, समझेंगे नहीं है। 3% के हिसाब से 4 साल में उसे कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 12 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है 1,440 रुपये अधिक कह रहे हैं। तो 12 = हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1,440, ठीक है। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 12 बार कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 × 12 144 होता है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो हमसे क्या पूछा है, राशि पूछी गई है, पूंजी पूछी गई है। तो 1 का मान पता है, 1 बराबर कितना है 120 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
27 नंबर क्या कह रहे हैं, शिल्पा ने एक समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद कुल 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल राशि जमा की थी। ठीक है, टोटल राशि हमें पूछ रहे हैं 2 बैंकों में जमा की, तो मान के चलेंगे दोनों में उसने 100 रुपये जमा किए। ठीक है, तो कितना जमा किया, 100 रुपये जमा किया। एक बैंक उसे 10% ब्याज देते हैं, समझे कि नहीं। तो 100 रुपये पे अगर 10% ब्याज देते हैं तो मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज देता है। क्लियर है कि नहीं है। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपये पे कितना ब्याज देता है, 10 रुपये ब्याज देता है। दूसरा बैंक क्या कर रहा है कि 12 रुपये देता है, तो 100 रुपये पे 12 रुपये का मतलब सीधा 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12 रुपये ब्याज। तो ये तो 1 साल का ब्याज होगा, 10 रुपये 12 रुपये, समझेंगे नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। ये तो 1 साल का ब्याज हुआ। अगर 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 के हिसाब से 3 साल में 30 रुपये हो जाएंगे और 12 के हिसाब से 3 साल में 36 रुपये हो जाएंगे। अगर टोटल ब्याज की बात करेंगे तो टोटल ब्याज हो जाएगा 66 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 66 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में टोटल ब्याज कितना कह रहे हैं, 3300 रुपये कह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3300। अब देखिए 33 से काटिएगा, 33 1 और 33 दूनी 66। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। समझेंगे नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर 5000 रुपये। तो ये तो एक बैंक का आया, एक बैंक में उसने कितना किया, 5000 रुपये जमा किया। तो दूसरे बैंक में भी उसने कितना जमा किया, 5000 रुपये। टोटल कितना जमा किया उसने, 10,000 रुपये जमा किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्षों के अंत में 2650 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिला हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि 2 वर्षों में क्या कह रहे हैं, 2250 रुपये हो रहा है और 5 वर्षों में क्या कह रहे हैं, 2625 रुपये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 साल में कितना था, 2250, 5 साल में कितना हो गया, 2625। देखिए 2 साल से 5 साल में ये जो बढ़ गया वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा हुआ, समझेंगे नहीं है। तो क्या बढ़ा हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट तो बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने सालों में, 3 सालों में घटा हुआ। यहाँ से 3 सालों में यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे घटाए 7, 375। 3 साल में जो 375 रुपये बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, इंटरेस्ट, ब्याज बढ़ा होगा। 3 साल में 375 रुपये क्या बढ़ रहा है, ब्याज। तो 1 साल में देखो कितना बनेगा ब्याज, 1 साल में अगर हम देखेंगे 125 रुपये ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे ये 2 साल का 250 रुपये क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया। मिश्र धन का मतलब हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो 1 साल का ब्याज हो रहा है 125 रुपये हो रहा है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 रुपये। चलिए 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 250, और 2 साल का मिश्र धन कितना है, 2250 रुपये। अगर इसमें हम 250 रुपये घटा दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका मूलधन बन जाएगा। तो इसमें मूलधन कितना है, 2000 रुपये है। समझा है कि नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, दर आर इक्वल टू आपको हो जाएगा SI गुणे 100 P गुणे T। अब देखिए SI कितना है, 2 साल का ब्याज कितना है, 250 गुणे कितना हो जाएगा 100, मूलधन कितना है 2000 और समय कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो काट दीजिएगा तो ऊपर बचेगा 25, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 25/4 हो गया, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2100 रुपये 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2352 रुपये हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2352 रुपये ये क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, मिश्र धन का मतलब हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें मूलधन कितना है आपका, 2100 रुपये मूलधन है, तो घटा दीजिएगा 252 रुपये, तो ब्याज जो लग रहा है 252 रुपये ब्याज लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि दर को 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1% घटाने का मतलब 1 साल में 1% घटाया जा रहा है। तो बात कितने की कर रहे हैं, 2 साल की बात कर रहे हैं। तो 1 साल में 1%, 2 साल में कितना घट जाएगा, 2% घट जाएगा। हमारा मूलधन पैसा कितना था, 2100 रुपये था, तो ये 2% क्या होगा, कम होगा। तो 2% के हिसाब से कितना कम हो जाएगा, 42 रुपये कम हो जाएगा ब्याज। समझाया कि नहीं है, क्योंकि 1% क्या हो रहा है, घट रहा है। जब 1% घट रहा है, कम हो रहा है, तो 2 साल में 1% के हिसाब से कितना ब्याज कम हो जाएगा,
₹42 ब्याज कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ब्याज पहले कितना मिल रहा है, तो 252, तो ₹42 कम हो जाएगा तो घटेगा, कितना बचेगा, ₹210 ब्याज बचेगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ₹800 की राशि तीन वर्षों में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि ₹800 की राशि थी, ठीक है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है, ₹920 हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए, प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए। प्रति वर्ष का मतलब 1 साल में 3% बढ़ाया जाएगा, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 3 तिरका 9%। तो यहाँ पे निकालेगा कि अगर 3 साल में दर 9% बढ़ जाएगी तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए ₹800 के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा, ₹72 ब्याज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, ₹72। देखिए पहले कितना था, ₹920 था, पहले कितना था, ₹920 था। अब ₹72 ब्याज और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 900। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वर्ष में ₹5000 बढ़कर ₹5700 हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज दर पर ₹7000 बढ़कर कितने हो जाएंगे। अब देखिए पहले क्या कह रहे थे, मूलधन कितना दिया, ₹5000 जो है 1 साल में बढ़कर कितने हो जाते हैं, ₹5700 हो जाते हैं। देखिए 5000 से कितना बढ़ रहा है, ₹700 बढ़ रहे हैं, तो ₹700 क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, ₹700 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 5 साल में ब्याज हो जाएगा ₹3500, ठीक है। अगर ₹5000 की बात करेंगे तो ₹5000 पर 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, ₹3500 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ₹5000 पर 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 3500। तो देखिए क्योंकि यहाँ से देखिए समझ लीजिएगा, ₹5000 था, कितना हो रहा है, ₹5700 हो रहा है। 5000 से मूलधन कितना हो रहा है, ₹5700 हो रहा है। मतलब जो ₹700 बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। 1 साल में ब्याज कितना हो रहा है, ₹700 हो रहा है, ठीक है। तो 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, ₹3500। देखिए 5 साल में ₹5000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹3500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 5 से 35, ठीक है। तो ₹1000 पे ब्याज कितना हो जाएगा, ₹700 ब्याज हो जाएगा। 5000 पे कितना मिल रहा है, 3500, ₹1000 पे कितना मिल रहा है, ₹700 ब्याज मिल रहा है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, ₹7000 पर, ठीक है। तो 1000 पे 700 मिल रहा है, तो 7000 पे कितना ब्याज हो जाएगा। दोनों तरफ हम 7 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹7000 कितना हो जाएगा, ₹4900 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। समझा एक नहीं है। तो ₹7000 पे कितना ब्याज हो जाएगा, ₹4900 ब्याज हो जाएगा। तो 7000 तो आपका मूलधन और ₹4900 क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ये हो जाएगा ₹11900 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर ₹6000 का होगा, उतना ही ब्याज ₹8000 का 3% वार्षिक दर पर कितने समय में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब देखिए दोनों में क्या कह रहे हैं कि ब्याज कैसा है, समान है। तो यहाँ पे लगाएंगे कि मूलधन कितना हो जाएगा, ₹6000 मूलधन हो जाएगा। 5 वर्ष में 4% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, एक तो हो जाए PRT/100, ठीक है। उसका जो दूसरा कह रहा है ₹8000 पे, तो ₹8000 पे 3% के हिसाब से कितने समय पूछा गया, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि देखिए दोनों का क्या है, ऐसा ही साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। क्या कह रहे हैं कि उतना ब्याज, ठीक है। तो देखिए दोनों का इंटरेस्ट क्या है, समान है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को बराबर कर लिया। देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएंगे, 1 2 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ से 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 6 × 5 बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 × t। तो देखिए 6 से 6 काट दिए, t बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो कितना समय लगेगा, 5 वर्ष समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं, प्रकाश ₹20000 में से कुछ राशि को 8% साधारण ब्याज पर तथा शेष को 4/3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष में कुल ₹800
की आय होती है तो 8% में दी गई धनराशि कितनी है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल पहले मूलधन मान लेना, कितना मान लेना 100। तो यहाँ पे कर लेना 100 बराबर क्वेश्चन कितना कह रहा है 20,000 रुपये। तो 0 से 0 काट दीजिए, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब देखिए इसको क्या कर रहा है 8% और 4/3% पे डिवाइड कर रहा है, यही कर रहा है, बांट रहा है। अब देखिए अगर पूरा का पूरा पैसा अगर वो 8% पे देगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600 रुपये। कितना ब्याज हो जाएगा 8 दूनी 1600, 1 बराबर 200 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 4/3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 4 दूनी 800/3। लेकिन देखिए ना तो 1600 मिल रहा है ना तो 800/3। टोटल अगर ब्याज की बात करेंगे तो इन दोनों को मिला के कितना ब्याज मिल रहा है उसको 800 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको क्रॉस घटा लेना है। अब क्रॉस कैसे घटाएंगे 800 माइनस कर लेना 800/3 रेशियो कर लेना। अब देखिए 1600 में 800 जाएगा, कितना बचेगा 800 बचेगा। तो देखिए इधर गुणा करना है 8 के 2400 में आपका यहाँ पे जाएगा तो ये बचेगा 1600/3 और 800। ठीक है, तो 800 से काटें 8 दूनी 16, 3 क्रॉस हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात बन जाएगा वो कितना अनुपात बन जाएगा 2:3। टोटल वैल्यू कितनी है 20,000 है, तो यहाँ पे टोटल करो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20,000। तो देखिए 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 4,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4,000। तो देखिए 1 का मान आ गया, हमसे किस पर पूछ रहा है 8%। तो देखिए 8% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 बराबर 4,000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं कि मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। ठीक है, तो देखिए क्या कितना मान लिया 100। अब देखिए 100 पे क्या कह रहे हैं 5% प्रति वर्ष कह रहे हैं। प्रति वर्ष का मतलब हो जाएगा 5 रुपये प्रति साल। 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपये हो, तो देखिए 365 दिन होते हैं, तो 1 रुपये के हिसाब से अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितना हो, 1 वर्ष की ब्याज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 365 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हमने मूलधन मान के चले। ठीक है, मूल राशि बताइए हमें पता नहीं है, मूल राशि मैं मान के चल रहा हूँ 100। ठीक है, 100 रुपये पे 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा 5 रुपये ब्याज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में प्रतिदिन कितना ब्याज ले रहा है 1 रुपये ले रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 365 रुपये। लेकिन हमारे हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना ब्याज दे रहा है 365 रुपये। ठीक है, तो 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 365। 5 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 365। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 7 35, 1 बचेगा 5 7 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 73। जब 1 का मान आ गया तो मूलधन निकाल सकते हैं। कितना माना था मैंने 100, 1 बराबर 73, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 7300 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपये हो जाती है। यदि 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाती है, राशि बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 15% के हिसाब से ये 1725 रुपये हो जाती है, 20% के हिसाब से कितनी कह रहे हैं 1800 रुपये हो जा रही है। हमारी राशि पूछा गया है, राशि मतलब धनराशि पूछ रहा है, तो टोटल मान लेना 100 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15% के हिसाब से 1725, 20% के हिसाब से कितनी हो रही है 18। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 5% और यहाँ पे देखिए निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 में से। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 75 ही बचेगा। ठीक है, तो 5% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 75, तो काट दीजिएगा 15 आ जाएगा। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। जब 1 का मान पता है 1% इक्वल टू कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो हमें मूलधन पूछा गया है तो कितना निकालना है, कितने की वैल्यू निकाली, मूलधन पूछा है 100 की वैल्यू निकाली। 1 बराबर आपको पता है 15 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो, 100 बराबर हो जाएगा आपका 1500। 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 800 रुपये की धनराशि है, 3 साल में कितनी हो जाती है 956 रुपये हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि दर को अगर हम 4% बढ़ा दें, ठीक है, क्या कह रहे हैं 4% अगर दर को बढ़ा दें तो देखिए 1 साल में 4% बढ़ेगी, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी
क्योंकि एक साल में 4%, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी 12%। अब देखिए 12% बढ़ने के कारण ब्याज कितना बढ़ जाएगा वो निकाल लीजिएगा। तो अगर दर 12% बढ़ाई जा रही तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा 12×96 रुपये। ठीक है, तो देखिए 4% बढ़ाने के कारण जो ब्याज बढ़ेगा 3 साल में वो कितना बढ़ जाएगा 96 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 96 रुपये। 956 रुपये पहले ही था, लेकिन 96 रुपये और बढ़ जाएगा क्योंकि 4% दर बढ़ाने के कारण। तो ये कितना हो जाएगा, तो 96 रुपये और जो बढ़ रहे हैं उसको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2, 9 5 14 1 15 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1052 रुपये।